हेलो बच्चों, मैं हूं शाज और आप देख रहे हैं शाज वाइज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 7 ग्रेड 7 NCERT की उर्दू टेक्स्ट बुक ख्याल से चैप्टर नंबर 4 पानी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसकी एक्सरसाइज हम देखेंगे इस चैप्टर में। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। गौर कीजिए, यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं बेटा, पहले अपन इसको समझ लेते हैं, देन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात को ख़ुद अपनी ज़बानी बयान करने को आप बीती कहते हैं। इस सबक में पानी की आप बीती बयान की गई है। क्या कहा? अपनी ज़िंदगी के हालात और वाक़यात मतलब जो हादसे, जो वाक़े हमारे ज़िंदगी में गुज़रे हैं, उसको अपनी ज़बान से बयान करना आप बीती कहलाती है। ठीक है, इस सबक में पानी ने अपने हालात को खुद बयान किया है, इसलिए पानी की आप बीती हो गई। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, पानी हमें दरियाओं, तालाबों, झीलों, चश्मों, झरनों वगैरह जैसी कुदरती ज़खायर से हासिल होता है। कहाँ से मिलता है पानी हमको? दरिया से मिलता है, वही तालाबों से मिलता है, झीलों से, चश्मों से, झरनों से। और कुदरती ज़खायर ज़ख़ीरे की जमा। अब कुदरती ज़खायर बहुत सारे हैं यहाँ पर नदी भी कुदरती ज़ख़ीरा है, तालाब भी है, झील भी है, ये सब इनको कुदरती ज़खायर कहते हैं। समझ में आ रही बात है आपके? इनके अलावा कदीम तरीक़े भी इख्तियार किए जाते हैं, जैसे कुएँ और बावली वगैरह। तो कुएँ से भी हमको पानी मिल जाता है और बावली से भी पानी मिल जाता है। बढ़ती हुई आबादी और सनती तरक्की से पानी की ज़रूरत बढ़ रही है। भाई आबादी जैसे जैसे बढ़ रही है तो लोगों की ज़रूरत भी बढ़ रही है, और जब लोगों की ज़रूरत बढ़ रही है तो पानी की ज़रूरत भी बढ़ रही है। वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है कि पानी की हिफाजत के लिए मुनासिब तरीक़े इख्तियार किए जाएं। भाई क्या कहा जा रहा है कि जैसी जैसी आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, और जब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है तो पानी के ज़ख़ीरों में पानी की कमी वाक़ई हो रही है। इसलिए उसको बचाने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए मुनासिब तरीक़े इख्तियार किए जाएं। तो देखते हैं अपन अभी इस चैप्टर में हमको क्या क्या सीखने को मिला है। होप कि आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा। तो चलिए अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। सोचिए और बताइए। तो यहाँ कुछ सवालात दे रखे हैं बेटे, जिसके जवाब हमने लिख लिया। सबसे पहला हमारे पास सवाल है, पानी हमारी किन किन ज़रूरतों को पूरा करता है? तो जवाब यहाँ पर दे रखा है, मैं पहले समझा दूँ, देन आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पानी इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए ज़रूरी है। पानी अनाज की पैदावार के लिए ज़रूरी। पानी फसलों को सैराब करता है, और पानी हमारे माहौल को सेहतमंद बनाता है। पानी बिजली की पैदावार के लिए, जहाज़ रानी यानी जहाज़ चलाने के लिए और कश्ती चलाने के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ कारखानों में भी पानी का इस्तेमाल होता है। तो पानी हमारी इन ज़रूरतों में काम आता है। चीज़ें समझ में आ रही है? चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल है, आलूदा पानी किस तरह नुकसानदाह है? यानी आलूदा पानी, ख़राब पानी किस तरह नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये बताना है हमको। आलूदा पानी बेशुमार अमराज की जड़ है। अमराज कहते हैं मर्ज़ को, मर्ज़ यानी बीमारी, है ना। मसलन टाइफाइड, डायरिया, हेपेटाइटिस वगैरह। इसके अलावा आलूदा पानी पेड़ों और पौधों, जानदारों की सेहत को भी मुतासिर करता है। यानी पेड़ों की सेहत को मुतासिर करने से मुराद पेड़ों को ख़राब कर देता है, पौधों को ख़राब कर देता है, जानवर आलूदा पानी पीकर बीमार हो जाते हैं, यानी उनकी सेहत मुतासिर होती है उससे। समझ में आ रही है चीज़ें? चलें स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन 3, पानी को ज़ाय होने से किस तरह बचाया जा सकता है? तो देखते हैं अपन किस तरह बचाया जा सकता है पानी को ज़ाय होने से। ज़ाय होना मतलब ख़राब होना, बेकार होने से। हाँ, बारिश के पानी को सड़कों, नदी, तालाबों में बहाने की बजाय कहीं जमा कर लिया जाए, जैसे रेन हार्वेस्टिंग। घर में इस्तेमाल होने वाला आरओ और एसी के पानी को
पेड़ पौधों की प्यास बुझाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और घर की सफाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं रेन हार्वेस्टिंग यानी रेन के पानी को, बारिश के पानी को हमने जमा कर लेना है, ठीक है। और उसके अलावा आरओ में जो पानी लग रहा है, एसी में है ना, एसी मतलब एयर कंडीशनर के अंदर जो पानी यूज़ होता है उसका बचा हुआ पानी हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा? पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, है ना, और कपड़े धोने के लिए, घर की सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना। एसी का मैं आपको बता चुका हूँ। समझ में आ रही बातें? चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नदियों को साफ रखना क्यों जरूरी है? तो आंसर है उसका, नदियों का पानी इसलिए साफ रखना चाहिए क्योंकि नदी से ही पानी के जरिए घरों तक पहुंचता है। नदी से ही पानी कारखानों में लिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर नदी से पानी लेकर फसलों को दिया जाता है। इसलिए हमको नदी का पानी साफ रखना चाहिए। नीचे लिखे सवालों के जवाबात में से आप कौन सा जवाब मुंतखब करेंगे और क्यों? भाई नीचे 3 जवाब दे रखे हैं, उसमें से एक चॉइस करना है हमने और उसकी वजह बतानी है। तो देखते हैं हम क्या है। अलिफ में है लिखा हुआ, पानी को किसने खतरे में डाल दिया? नंबर 1 है बढ़ती हुई आबादी ने, ये भी हो सकता, अभी फिक्स नहीं है। सनती आलूदगी ने, हो सकता पानी के बेदरीग इस्तेमाल ने। तो हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक हमारा जो जवाब आएगा इस सवाल का वो होगा ये वाला, नंबर 3, पानी के बेदरीग इस्तेमाल ने पानी को खतरे में डाल दिया। अब जवाब कैसे लिखेंगे आप? पानी के बेदरीग इस्तेमाल ने पानी को खतरे में डाल दिया है क्योंकि इंसान पानी का गैर ज़रूरी तौर पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से पानी को ख़तरा हो रहा है। ऐसे आंसर कर देंगे आप इसका। समझ में आती बातें? पानी की कमी में मुसलसल इजाफा हो रहा है क्योंकि 3 ऑप्शन है, फिर से एक चॉइस करना है। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह नीचे हो रही है, हो सकता है जवाब। दरिया, तालाब, कुएं वगैरह सूख रहे हैं, ये भी हो सकता है। पानी में आलूदगी बढ़ रही है, ये तो नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास अब 2 ऑप्शन बचे हैं, पहला और दूसरा। तो हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक हमारा आंसर आएगा 2 नंबर वाला। कैसे लिखेंगे इसको? आजकल जगह जगह बड़े बड़े डैम बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वाफर मिकदार में दरिया में पानी नहीं पहुंच रहा है। उसकी वजह से तालाब सूखे रह जा रहे हैं और ज़मीन पूरी तरह से गीली नहीं होने की वजह से, मतलब दरियाओं में पानी नहीं है, तालाब में पानी नहीं है, उसकी वजह से कुएं भी सूख जा रहे हैं। इस वजह से पानी की कमी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ऐसे जवाब लिख देंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सवाल है हमारे पास, दिए गए अल्फाज की जमा लिखिए। तो पहला है मर्ज, मर्ज की जमा है अमराज। दूसरा है मकसद, मकसद की जमा मकासीद। नंबर 3 है ज़रूरत, ज़रूरतें और ज़रूरियात भी हो सकता है। नंबर 4 है तरक्की, तरक्कियाँ। नंबर 5 है तसव्वुर, तसव्वुरात। यानी ये सब वाहिद अल्फाज है और उसकी जमा हमने ये लिख दी है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल राइट, दी गई जुदुल मुकम्मल कीजिए। तो हमारे पास यहाँ कुछ अल्फाज दे रखे हैं, उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड लिखने हैं हमने, यानी उसके हम्मानी, ठीक है, कौन कौन सी लैंग्वेज में उसको क्या क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला हमारे पास जुदुल है उर्दू का, फिर हिंदी है, फिर अंग्रेज़ी है, फिर इलाकाई ज़बान है। इलाकाई ज़बान जो हमारे आसपास हमारे शहर में बोली जाती है उसको इलाकाई ज़बान बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, उर्दू में बरामदा लिखा हुआ है, हिंदी में भी उसको क्या कहते हैं? बरामदा कहते हैं, इंग्लिश में वरांडा कहते हैं, ठीक है। और इलाकाई ज़बान में रवांदा। आपके यहाँ क्या बोलते हैं इलाकाई ज़बान में बरामदे को, वरांडे को? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके बाद है, देखो यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ था लेखनी,
उर्दू में भी क्या कहेंगे उसको, लेखनी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेन, और इलाकाई ज़बान में कलम कहते हैं उसको। या फिर इसको थोड़ा सा और चेंज कर देंगे अपन उसको, यहाँ पर उर्दू में कलम बोल लेंगे और इलाकाई ज़बान में लेखनी कर देंगे। समझ में आ रही चीज़ें। चले, उसके बाद है यहाँ पर में लिखा हुआ नेस्ट, यानी कि घोंसला। तो हिंदी में इसको घोंसला कहते हैं, उर्दू में भी घोंसला और घोंसो कहते हैं इलाकाई ज़बान में। आपके यहाँ क्या क्या कहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप। उसके बाद उर्दू में एक लफ्ज़ दे रखा है दरीचा, ठीक है। तो हिंदी में उसको खिड़की कहते हैं, इंग्लिश में विंडो कहते हैं, और इलाकाई ज़बान में भी उसको खिड़की कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद लफ्ज़ है भाई हमारे पास रेन हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हिंदी में कहते हैं उसको वर्षा जल संचयन, ठीक है। उर्दू में क्या कहते हैं, बारिश के पानी का ज़ख़ीरा, शाबाश। और इलाकाई ज़बान में पानी का ज़ख़ीरा। आपके यहाँ क्या कहते हैं इसको, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये सब आपके लिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो कहते हैं हमने इसको लिख दिया है। नेक्स्ट, उसके बाद है आपके पास हिंदी ज़बान में लिखा हुआ है जल। जल को क्या बोलते हैं भी उर्दू में, पानी, इंग्लिश में वाटर, और सब जगह इलाकाई ज़बान में पानी को पानी कहते हैं। चीज़ें समझ में आ गई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, नीचे दिए गए मुअम्मे में इन्हें तलाश कीजिए और लिखिए। तो देखो यहाँ नाम दे रखे हैं, तालाब है, चश्मा, नहर, कुआं, नल, साहिल, समंदर, बहर, दरिया, आबशार, जजीरा, नदी, हवज़। इन सारी जगहों से हमको पानी मिलता है। तो मैंने यहाँ पर सीक्वेंस वाइज जो है इसको मुअम्मे को हल कर लिया है। कैसे कैसे किया है आप देख लीजिए। सबसे पहला लफ्ज़ है यहाँ पर में तालाब, तो ये आ गया आपका तालाब। आ रही बात समझ में। उसके बाद देखो चश्मा, तो ये रहा आपका चश्मा, नंबर 2 पर लिख लेंगे। नीचे एक्टिविटी लिखना है आपने। चश्मा कितने नंबर पे आया भाई, 2 नंबर पर, ठीक है। नहर ढूंढते हैं, नहर, ये रहा नहर, ठीक है, ये आ गया आपका 3 नंबर। चलिए उसके बाद देखिए कुआं, हाँ ये रहा आपका कुआं। कुएं को क्या नंबर देना है अपने, 4 नंबर। उसके बाद देखिए नल, 2 ही हरूफ को जोड़कर बन गया है नल। देखो ये रहा नल, कितने नंबर पर, 6 नंबर पर, और सॉरी 5 नंबर पर। उसके बाद देखो साहिल, कहाँ है साहिल, ये रहा साहिल, 6 नंबर। उसके बाद देखो समुंदर, कहाँ है भाई समुंदर, ये रहा समुंदर। ऐसे लेना है इसको, ये थोड़ा सा मिस हो गया, हाँ। समुंदर कितने नंबर पे आएगा, 7, शाबाश। उसके बाद देखो बहर, आया नजर आपको बहर, ये रहा बहर। क्या नंबर आएगा बहर का, 8। उसके बाद देखो दरिया, ये रहा दरिया, क्या नंबर है, 9। उसके बाद देखो आबशार, ये रहा आबशार, क्या नंबर है, 10। उसके बाद क्या है भाई जजीरा, ये रहा जजीरा, नंबर क्या आया, 11। उसके बाद देखेंगे हम नदी, बड़ा आसान है नदी, ये रहा नदी, क्या नंबर मिलेगा, 12। उसके बाद देखो हौज, ये रहा हौज, 13। आ रही है बातें समझ में। अच्छा मैं भी इसको क्लियर करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ऐसे ले लीजिए पहले एक, ओके अभी क्लियर करके ले लीजिए। चलिए देखिए यहाँ पर मिसालें दे रखी थी हमारे पास तालाब वाली, ये हमने तालाब लिखा है, चश्मा, नहर, कुआं गलत हो गया थोड़ा सा, ऐसा लिखेंगे, नल, साहिल, समंदर, बहर, दरिया, आब, शार, ऐसे होना चाहिए था, गलत कर दिया थोड़ा सा, चला लो, जजीरा और नदी। हमको 12 चाहिए था, 12 लिख लिया। हालांकि हमारे एक्सरसाइज में हाउस भी एक लिखा हुआ 13 पर, ठीक है, तो हाउस एक्स्ट्रा में भी लिख सकते हैं आप, कोई मसला नहीं है।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या पहले ऐसे ही ले लो इसको, ताकि यहाँ पर कुएं की जो इमला सही किया है मैंने वो समझ में आ जाए कि, और आबशार भी समझ में आ जाए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया लिखने में। पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो पढ़ते भी है, समझते भी हैं, लिखते भी हैं। मैं कुदरत का अनमोल तोहफा हूँ। इस जुमले में मैं लफ्ज़ पानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। आप जानते हैं कि इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ ज़मीर कहलाता है, जैसे मैं, हम, तुम, वो, उस, उन वगैरह। ज़मीर की 3 किस्में होती है, मुतकल्लिम, हाजिर और गाइब। उन्हें ज़मीर शख्सी कहते हैं। ज़मीर शख्सी फ़ाइली हालत में होते हैं या मफ़ूली हालत में, जैसे मैं, मेरा, मुझे। यहाँ मैं ज़मीर शख्सी है और मेरा फ़ाइली हालत और मुझे मफ़ूली हालत है। नीचे दिए गए ज़मीर के अल्फाज की फ़ाइली और मफ़ूली हालत मालूम करके लिखिए। तो चलिए देखते हैं अपन क्या क्या हालतें इसकी हो सकती हैं। ज़मीर, फ़ाइली हालत, मफ़ूली हालत। यहाँ एग्जाम्पल दे रखी है हमारे पास, मैं, मेरा, मुझे। अच्छा, तू दे रखा है तो हमने लिखा तेरा, तुझे। तुम, तुम्हारा, तुम्हें। वो, उसका या उसकी, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है, उसे, उसको। हम लिखा हुआ है हमारा, हमें। तुम, तुम्हारा, और यहां तुम्हें लिखा हुआ है, तुम्हें। उसके बाद वो, उनका, उनकी, उनका, उनकी, और उन्हें। यहां जो लिखा हुआ है ये उन्हें है। आ रही बात समझ में? तो आपके चार्ट समझ में आ गया है। मैं इसको क्लीन कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल राइट। उसके बाद है हमारे पास पानी पानी होना। एक मुहावरा है जिसके माना है शर्मसार होना, शर्मिंदा होना। पानी से मुताल्लिक 5 मुहावरे तलाश करके लिखिए। अब यहाँ 5 जगह दे रखी है, हमने यहाँ 5 मुहावरे लिखना है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से आते हैं। मुहावरा और उनके मानी भी हमने लिख दिए यहाँ पर पे। तो नंबर 1 में आप क्या लिखेंगे? पानी पानी होना। तो ये तो खुद ही है, मानिए बहुत शर्मिंदा होना, इज्जत से गिर जाना। नंबर 2 है मुंह में पानी आना, किसी लजीज चीज को देखकर खाने की ख्वाहिश पैदा होना। नंबर 3 है पानी में आग लगना, मानी है नामुमकिन काम का मुमकिन हो जाना, और मानी है लिखे हुए। नंबर 4 है पानी फेरना, मानी है किसी से मुंह मोड़ लेना, साथ छोड़ देना या इनकार कर देना, या किसी के किए गए काम को ख़त्म कर देना, उसको कहते हैं पानी फेरना। नंबर 5 है सर से पानी गुजरना, बहुत ज़्यादा परेशान होना, मुश्किल या मुसीबत का वक्त आ जाना। तो ये 5 मुहावरे आप वहाँ पर में लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद है तलाश कीजिए। ज़माना कदीम यानी कदीम ज़माने में पानी के तहफ़्फ़ुज़ यानी पानी की हिफाजत, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते थे, यानी कदीम ज़माने में, पुराने ज़माने में पानी की हिफाजत के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते थे। अपने वालिदैन या बड़ों से गुफ्तगू करके मालूम कीजिए। अपने वालिदैन से पूछिए या घर में कोई बड़ा शख्स है तो उससे बात कीजिए कि इन तरीक़ों और आज के तरीक़ों में क्या फ़र्क है, या अपने घर पर बात करके ख़ुद लिख लेना है। ठीक है, मैं भी लिखा कर दे सकता था आपको, लेकिन मुझे नहीं पता कि आपके घर वालों ने कौन से तरीके देखे होंगे, सो दैट आप कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, उसके बाद है तख्लीकी इजहार। सबक में पानी से मुताल्लिक बातें पानी की ज़बानी की गई हैं, यानी पानी ने अपने बारे में खुद बताया है। आप किसी शय को किरदार बनाकर उससे मुताल्लिक मालूमात उसी की ज़बानी लिखिए, जैसे मैं किताब हूँ, मैं दरख्त हूँ, मैं सड़क हूँ वगैरह। यानी क्या करना है, आपने ख़ुद को कभी किताब समझ लेना है, और किताब क्या क्या बोल सकती है, किताब के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं अपन, वैसे लिखिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, मैं किताब हूँ, मेरी हिफाजत कीजिए, मुझसे पढ़िए, मैं आपको सारी दुनिया का इल्म देती हूँ। लेकिन आप लोग
पढ़ते तो हैं लेकिन मुझे फेंक देते हैं किसी जगह पर जहाँ मुझ पर धूल बैठ जाती है, मैं ख़राब हो जाती हूँ। तो मेरी हिफाजत के तरीके ये है कि आप मुझे कवर लगा के रख सकते हैं और मुझे हिफाजत से रख सकते हैं। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये सारी बातें आपको आपके टीचर भी बता देंगे। होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए